आज जब शीमा आई है, बूढ़ी हो गई, नबी अलैहिस्सलाम ने पेशकश रखी, यहाँ रहोगी, खाओ पियोगी, घर देंगे, साजो सामान देंगे। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, मेरे कबीले के कुछ लोगों को साहबा ने गिरफ्तार किया। फरमाया अभी छोड़ देंगे। उनको जब छुड़वाया, हजरत शीमा को इतना सामान दिया, कई ऊंट लद गए। फिर बताना था ना उम्मत को कि जब बहनें भी घर आ जाएं तो उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता, उनको खाली हाथ नहीं वापस लौटाते। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा को फतेह करने का इरादा किया। मक्के को जब फतेह करने का इरादा किया तो नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए हैं तो मक्के में एक बूढ़िया रहती है, एक मुअम्मर खातून रहती है और उसका टूटा सा घर है, 3-4 उसके बच्चे हैं। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला, उम्मे हानी मक्के में रहती हैं और अपने बच्चों को समझा रही हैं, वो आ रहे हैं मदीने से तुम्हारे मामू, वो आ रहे हैं। 10 साल पहले जिनको मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था, वो आ रहे हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। जब बैतुल्लाह को फतेह कर लिया गया, जब नमाज के लिए तैयारी शुरू हुई तो सुने उस वक्त क्या हुआ है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खाना काबा के सहन में पहुंचे तो बड़े बड़े शहजादे वहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े बड़े शहजादे वहां पर मौजूद हैं। अब चारों तरफ जमघट लगा हुआ है। मक्के के वहां के गवर्नर भी मौजूद हैं जो उसी दिन मुसलमान हुए हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा और फिर अपने सहाबा को पूछा कि ओए मेरा बिलाल कहां है, बिलाल कहां है भाई। अब बिलाल तो गुलाम है, बिलाल हबशी है, बिलाल काला है, वो सबसे पीछे। जब इनको आवाज दी गई तो कांपते कांपते आगे आए कि मेरी आज क्या जरूरत पड़ गई। अब वहां जो सहाबा मौजूद थे बैतुल्लाह के सहन में, सुनो मुसलमानों, वो बात को समझ गए, वो नबी अलैहिस्सलाम के इरादे को समझ गए। फिर एक सहाबी ने कान में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इतनी बड़ी फतेह हुई है कि अहले कुरैश की नाक कट गई है। आज अगर आपने एक गुलामजादे को बैतुल्लाह की छत पे अजान देने के लिए चढ़ा दिया तो जो रही सही इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। सुनो मुसलमानों, मैं स्टेज पे आया तो मुझे कान में किसी ने कहा कि सारा गांव ही खान साहबों का है। फिर क्या हो गया? खान साहब होना कोई बड़ी बात है? अंसारी साहब होना कोई बड़ी बात है? शेख होना कोई बड़ी बात है? मीर डार होना कोई बड़ी बात है? सैयद होना कोई बड़ी बात है? पता तो लगे। दुनिया में जो बड़े लोग हैं काबिल एहतराम, वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और अहले बैत और सहाबा इकराम की जमात है। उसके बाद जो इतने मुसलमान हैं, अब वो अपनी बरादरी, रंग और नस्ल को जो मर्जी नाम देते रहे, किसी एक के ऊपर कोई दूसरा फौकियत हासिल नहीं कर सकता है। उसने कहा साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूलल्लाह अगर बिलाल ऊपर चढ़ गए तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। डांटा। फरमाया सुन, अगर नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर मार खानी हो तो काला बिलाल खाए, और आज फतेह मक्का के मौके पे अजान देनी हो तो कोई और देगा। फरमाया नहीं, आज खाने काबा की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा। और बोलिए मेरा। मैंने पहले कहा था हम जलसा करने नहीं आए, हम इरादा सुन्नत के लिखे आए, जाब्ता पूरा करने नहीं आए। इसलिए आप जागते रहिए, साथ साथ सोइएगा नहीं। बस और 20 मिनट आपके लूंगा, परेशान ना होना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बिलाल कहां? बिलाल दौड़ते हुए आए। खुद कहा दिमाश्क में जिंदगी के आखिरी दिनों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ने फरमाया, जब मुझे आवाज दी गई थी मैं कांप गया कि मैंने सोचा कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को इतने बड़े मजमे में मेरी क्या जरूरत पड़ गई। तो फरमाया जब मैं भागता हुआ आगे पहुंचा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल आज खाने काबा की छत पे चढ़ के अजान कोई देगा तो मेरा बिलाल देगा। अब ये खाने काबा की मुंडेर पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे। काबा देखा ना आप लोगों ने भाई?
अरे फोटो में भी देखा है कि नहीं भाई? जो काले रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ है, खाना काबा के सहन में जो कमरा है जिसके ऊपर काले रंग का गिलाफ चढ़ा है, उसको काबा कहते हैं। वो किबला है हमारा। और चारों तरफ जो बरामदे हैं, जो मस्जिद बनी है, उसको मस्जिद हराम कहते हैं। बात समझ आ रही है नहीं? अरे भाई समझ रहे हैं नहीं आप? जो दरमियान में है वो क्या है जी? खाना काबा। और जो चारों तरफ बिल्डिंग है वो मस्जिद हराम। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को कहां चढ़ने के लिए कहा? अजान देने के लिए। खाना काबा की छत पे चढ़ने के लिए कहा है। मुझसे पहले कोई मुकर्रिर में आवाज नहीं पहचान रहा हूं, तकरीर में वो आप हजरात से बात कर रहे थे झूठे नबियों के मुतालिक। आजकल जो लोग कई झूठे नबी बन जाते हैं, मुफ्ती हिलाल साहब ही बात कर रहे थे। तो बिलाल को कहा कि खाना काबा की छत पे चढ़ो, अजान दो। फरमाते जब मैं खाना काबा की छत पे चढ़ने लगा तो मैं रो रहा था और मैंने अपने दिल से कहा, बिलाल वो जो बाहर बैतुल्लाह का दरवाजा है, बाहर की जो चौखट है, जब कभी तेरा दिल चाहा कि तू भी 2 रकात नमाज पढ़े, जब कभी तेरा दिल चाहा कि तू इस घर को हाथ लगा ले, तो तुझे अबू जहल ने मारा, उतबा ने मारा, वलीद ने मारा, अब्दुल्ला बिन जिदान ने मारा। और क्यों मारा? क्योंकि तेरा रंग काला है और तेरी जात नीची है और तू इन इंसानों में नहीं आता। फरमाया मुझे तो इतना मारते थे, कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इस घर की आ जाऊं। बिलाल आज क्या कमाल की बात हो गई कि ये सारे चौधरी नीचे खड़े, तू बैतुल्लाह की छत पर चढ़ रहा है। थे क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता ना फौरन कहते मेरे दिल ने कहा, और मैंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा और मेरे दिल ने कहा, बिलाल ये आज तुम जिस मर्तबे पर पहुंच रहे हो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी का नतीजा है। ये उनसे वफादारी का नतीजा है। अब बिलाल जब बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गए, आपको पता है जब हम मक्के में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जिस तरफ खाना काबा की जो दीवार सामने आती है वही हमारा किबला है। उसी तरफ मुंह करके, अरे बोलते रहो। हाँ बोल, आपके बोलते रहने से मुझे एहसास होता है कि भी जाग रहे नवादा वाले हैं। तो जिस तरफ जो दीवार सामने आती है हम उसी को किबला समझ के किबले के हुक्म में है, क्योंकि वो हम उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अब जब बिलाल खाना काबा की छत पर चढ़ गए, सुनो मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के वो फरमाते हैं जब मैं खाना काबा की छत पर चढ़ गया तो मेरे दिल ने कहा, बिलाल मदीने में तो मक्के की तरफ मुंह करके अजाने देता था, आज तो तेरे नबी ने तुझे खाना काबा की छत पर चढ़ा दिया, अब काबा कहाँ है? फरमाया बिलाल भी तो नबी के तरबियत याफ्ता हैं। फरमाया मेरे दिल ने देर नहीं लगाई, मैंने एक उंगली कान में दी और अपना चेहरा, अपना रुख, अपनी शहादत की उंगली खाना काबा में जिस तरफ प्यारे नबी सलाम सहन में खड़े थे उस तरफ अपना मुंह कर लिया, आजान देनी शुरू की, ताकि क़यामत तक मुसलमानों को बता दे कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? क्योंकि काबे की सनद है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने हमें बताया कि ये बैतुल्लाह है। क्योंकि कुरान की सनद है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने हमें बताया कि ये कुरान है। क्योंकि ईमान की सनद है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने हमें बताया ये ईमान है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी है तब काबा काबा है, तब कुरान कुरान है। अगर किसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी छूट जाएगी तो फिर उसके पल्ले कुछ बाकी रहने वाले नहीं। अब हुआ क्या? हुआ क्या उस रात पता है आपको? अरे बताओ हुआ क्या पता है आपको? मैंने बोलते रहिए मेरे साथ, में तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपसे बातें करने आया हूं। पता है आपको? नहीं। क्यों नहीं पता? आपके यहाँ कहावत है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही, अरे बोलते रहो, जितना गुड़ डालोगे हाँ उतना ही मीठा हो। मौलवी को तनख्वाह कितनी देते हो? खुद कितनी लेते हो? अब इनको 5-7 हजार में सारा दिन समझा देंगे मौलवी।
आप अंदाजा लगाइए, इस मजमे में ऐसे में कई 100 लोग निकाल दूंगा जिनका मोबाइल 1 लाख रुपए का है, जिनकी जूतियां 10-15 हजार रुपए कीमत की हैं। जिस कौम को अपने इमामों की तनख्वाह 5-7 हजार रखनी हो और जूती 20 हजार की पहननी हो, तो फिर इसका मतलब उन्हें ज्यादा जूतियों की जरूरत है दीन की बजाय। कि दीन जहां से समझना है उनको तो मातहत बनाया है, तभी तो सीरत की वो बातें पता नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए, तभी तो मुख्तसर से मसाइल पे हम फंसे हुए हैं और एक दूसरे के साथ दस्ते गिरबान है साथ में। हमने अपने अइम्मा को, अपने उलमा को वो मुकाम दे ही नहीं सके अभी तक। और यही है जो आपको बता सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब और रोज कैसे, सुबह शाम कैसी है, चलना फिरना का और है नहीं कोई। सुना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने क्या किया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने। वो बैतुल्लाह की छत पर चढ़े, कहा काबा किधर, जिधर रसूलुल्लाह खड़े थे उधर मुंह करके अजान देने लगे। मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब की बात पूरी करता हूँ, उधर मुंह करके अजान देने लगे। अब नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने डाल दी कि जब तक अजान होती है तवाफ कर लिया जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम, बिलाल अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नबी अलैहिस्सलाम तवाफ के लिए चल पड़े हैं। अब बिलाल ने देखा कि मेरा काबा चल पड़ा, तो बिलाल भी अजान देते देते घूम रहा है ताकि क़यामत तक के मुसलमानों को बता दें कि जिधर रसूलुल्लाह गए हैं उधर ही जाना है, दरमियान में जितने मर्जी आ जाएं उनकी पैरवी नहीं की जा सकती है, जाना उधर ही है जिधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, इत्तबा उनकी है। आपको पता है उस रात, जिस रात खाना काबा मक्कातुल मुकर्रमा को फतेह किया नबी अलैहिस्सलाम ने, उस शाम को मक्के के जो गवर्नर थे हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उसी दिन मुसलमान हुए, उन्होंने पेशकश की है नबी अलैहिस्सलाम को कि या रसूलल्लाह मेरी कोठी पर चलिए, खाना तैयार है। पता है आपको ये बात? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम सोचते हैं हम खुद ही मौलवी बन जाएं। आप भी अच्छे खासे मौलवी हैं माशाल्लाह। ये पजामा अगर टुकनों से नीचे हो जाएगा तो कहां जाएंगे भाई? ये पजामा टखनों से नीचे हो जाता है ना मुल्ला जी का, तो हम क्या कहते हैं उनको? अरे बोलो भाई, जो पता है वो तो बताओ। पजामा टखनों से नीचे हो जाता है तो कहां जाएगा बंदा? जहन्नुम में। आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे, फतवा देते डर रहे थोड़ा सा, लेकिन फतवा दुरुस्त है, ये वाला सही है। मतलब ये नीचे हो जाएगा तो कहां जाएंगे भाई? और अगर ऊंचा हो जाए तो? अरे बोलो भाई, ऊंचा हो जाए तो जन्नत। इतने बड़े मुफ्ती है, बताओ। अब जब मैं पढ़ने के लिए गया था तो मेरा पजामा टखनों से नीचे था एक दिन, तो वहां मुझे 2-4 लोग मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ऊंचा कर ले, तुझे जहन्नुम में जाना है। तो मैंने कहा अच्छा ऊंचा कर लेते हैं, तो कहने लगा हाँ अब ठीक है, तू जन्नत में जाएगा। तो मैं, मेरे आबो अजदाद सारे ही 20 नस्लों से सारे ही आलिम अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह करीम का एहसान है। तो मैंने घर जाके अपने अब्बू से, शेर इस्लाम मौलाना हफीजुर्रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं कहा अब्बू आप हमें झूठ बोलते रहे। कहें क्या बेटा क्या झूठ बोला? मैंने कहा आप कहते थे कि अम्मी के पैरों के नीचे जन्नत है, मदरसे वाले तो बोलते हैं टुकने में फंसी हुई है वो। इन्होंने तो बताया कि यहां है। तो फिर जब उस्तादों ने पढ़ाना शुरू किया तो पता लगा कि ये हक और सच है बात कि अगर कपड़ा टखनों से नीचे होगा तो आप जहन्नुम में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं क्यों चले जाएंगे भाई, तो इनको पता नहीं होगा कि क्यों चले जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ मसाइल को अब तनकीद के लिए रखा है। अब मसाइल को हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रखा है। अब हम फतवा अपने इमाम के खिलाफ, मोहतमिम के खिलाफ, सदर के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ लेने जाते हैं। अब हम फतवा अपने माल के लिए लेने नहीं जाते। अब हम दीन को उस तरह नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह है। तो मक्के में उस रात को मैं जिक्र कर रहा था, मक्के के गवर्नर ने पेशकश की नबी अलैहिस्सलाम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर चले। अब्दुर्रहमान बिन औफ अरबोपति मुसलमान है रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारे घर चले। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, या रसूलल्लाह हमारे घर चले।
सारी मक्के के पुराने रहने वाले, सबकी रिश्तेदारियां वहां हैं। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सबको कहा कि नहीं, अभी आपके घर जाने के लिए वक्त नहीं है। उधर एक औरत मुअम्मर सी जो है, उम्मे हानी, अपने घर में बैठी हुई है। उसके बच्चे पूछते हैं कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे भाई हैं, आज मक्का फतेह हो गया, मामू आएंगे हमारे घर। अब उम्मे हानी ने भरे हुए मन से कहा, क्योंकि उनके दिल में एक बात है कि नबी अलैहिस्सलाम बहुत मसरूफ हैं, उनको कहां याद होगा। तो उसने भरे हुए मन से कहा कि हाँ बेटा। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इतनी देर में किसी ने जोर से जरा दरवाजे पे दस्तक दी। तो इधर से उम्मे हानी ने जज्बात पे पूछा कि कौन है दरवाजे पर। तो उधर से आवाज आई, हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का के दिन कहां गए? रात के पहले पहर ईशा की नमाज पढ़ के, किसी चौधरी के पास नहीं, किसी रईस ज़ादे के घर पे नहीं, किसी गवर्नर की कोठी पे नहीं, अपनी उस गरीब बहन के घर जो नबी अलैहिस्सलाम के सके चचा की बेटी है, उम्र में नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल बड़ी है, जिनके पास बचपन गुजरा है। उस रात सुनिए जाके इमाम बुखारी से, मेरे नबी ने फाके तो गुजारे, कभी बासी रोटी नहीं खाई है। मौलाना फाके किए, कभी बासी रोटी नहीं खाई। फतेह मक्का की रात को नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे हानी के घर पहुंचे और जाते ही पूछा, हानी कुछ खाने के लिए है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं। फरमाया, फिर उम्मे हानी ने कहा, या रसूलुल्लाह हाँ, एक बासी रोटी पड़ी हुई है। फरमाया, वही लाओ। बासी रोटी को पानी से धोया गया, सिरके में डुबोया गया। ये पहला मौका है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बासी रोटी खाई है। और नबी अलैहिस्सलाम अपनी उस बहन के घर पहुंचे। ये वाकया सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म करूंगा। और फिर अपने दिल का अंदाजा लगाइए कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात जब वो बासी रोटी तनावुल फरमा ली तो क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम की बहन ने? उन्होंने एक बिस्तर लगाया। बिस्तर लगाने के बाद गुजारिश की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने दिन से सफर में हैं, आज मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ, अदालतें लगी, अजानें हुई, नमाजें हुई, आप थक गए हैं, आप आराम कीजिए। अंदाजा लगाइए, फतेह मक्का की पहली रात है, होना तो ये चाहिए था कि इस रात में कोई बड़ी सी दावत होती, मेहमान नवाजियां होती, रोशनियां की जाती, लोगों को बुलाया जाता। लेकिन ये अपनी गरीब बहन के घर तशरीफ फरमाए और इस घर में भी सिर्फ बासी रोटी खाने के बाद बिस्तर पर लेटने से इनकार कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाने से इनकार कर रहे हैं। बैठ गए, फरमाया, हानी यहां बैठो मेरे सामने। उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल उम्र में बड़ी हैं, बच्चे भी साथ में आके बैठ गए। अब उस रात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो गुफ्तगू की है अपनी बहन के साथ, मैं मौलवी हूं ना, तो आपसे दीन की बातें कर रहा हूं। मेरी जगह कोई इंजीनियर बैठा होता तो आपसे फन की बात करता, कोई डॉक्टर बैठा होता तो इलाज की बात करता, कोई अफसर होता तो आपसे इंसाफ की बात करता, कोई लीडर होता तो आपसे सियासत की, क्योंकि जो बंदे की लाइन होती है वही बात करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या किया? अपनी बहन को क्या कहा कि फलां वजीफा पढ़ लिया करो, फलां नफिल का इजाफा करो, या इसमें आजम बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनो मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम उस रात तशरीफ फरमा हुए, अपनी बहन को सामने बिठाया और नबी अलैहिस्सलाम की हमशीरा मोहतरमा सामने बैठी हैं, उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके साहबजादे भी बैठे हुए हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी बहन के सामने बैठने के बाद जब गुफ्तगू शुरू की है, मेरा तो अपना ये ईमान है कि जमीन की छाती फट गई थी, आसमान का सीना चिर गया था उस रात। फतेह मक्का की रात
रात है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे हानी से बड़े ही आहिस्ता लफ्जों में मुख्तसर सी बात करते हुए कहा, हानी आपको पता है कि जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत होने वाली थी, जब मैं दुनिया में आने वाला था, जब मैं अपनी माँ के शिकमे मादर में था, हानी तुम्हें पता है कि 2 माह पहले मेरे अब्बू जी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। हानी मैंने अपने बाप को नहीं देखा, तूने देखा है अपने चचा को अच्छी तरह। आज की रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ कि मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला कैसे थे। फरमाया आज की रात बताओ मुझे कि कैसे थे हजरत अब्दुल्ला। उम्मे हानी की आंखें ज़ारो कतार रो रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम अपने वालिद को याद कर रहे हैं, फतेह मक्का की रात को अपने वालिद को याद कर रहे हैं कि मैंने देखा नहीं अपने बाप को। उम्मे हानी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिद बड़े खूबरू थे, बड़े कद्दो कामत वाले थे, उनका चेहरा बहुत हसीन था, वो चलते थे तो ऐसा लगता था कि मक्के के बाजारों से कोई शहजादा गुजर रहा हो भी क्यों ना, जिसके पेशानी में नूरे नबूवत चमक रहा हो, खातिमुन नबिय्यीन का, वो जात अगर खूबसूरत नहीं होगी तो और कौन होगा इस दुनिया के अंदर। अब वो हजरत अब्दुल्ला की सिफतें बयान करती हैं तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब अपने अब्बू की बातें सुनते हैं ना तो उनकी आंखें अश्क बार हैं। फिर अचानक दूसरा सवाल करते हैं, हानी तुझे पता है मैं बहुत छोटा था, 6 साल का था, मेरी अम्मा सैयदा आमना मुझे छोड़कर चली गई। हानी मैंने अच्छी तरह अपनी माँ को नहीं समझा, अच्छी तरह नहीं देखा। हानी तू अच्छी तरह जानती है, तूने उनके साथ वक्त गुजारा, तेरे सामने वो आई थी मक्का मुकर्रमा में, सच बता मेरी अम्मा कैसी थी। अब हानी जब सैयदना आमना की सिफात बयान करना शुरू करती, नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं। जब माँ का जिक्र अभी चल रहा है अचानक फिर पूछते हैं कि हानी तू बता ना हमारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कैसे थे। मुसलमानों, फतेह मक्का की रात, आज जब कोई बंदा कोई जश्न मनाता है, कोई फतेह हासिल करता है, वो सबको भूल जाता है। मेरे नबी फतेह मक्का की रात अपनी उस बहन के घर पहुंचे कि जिसने 10 साल सिर्फ नबी की गुलामी की वजह से शौहर के बगैर गुजारे तशद्दुद में, और हमें ये समझा के गए कि जब किसी मुकाम पर पहुंच जाओ फिर उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ था कोई नहीं है। सैयदना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन बड़े अदब से ये बात कही थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खदीजतुल कुबरा को बहुत याद करते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए थे। फरमाया आयशा आज ये बात कही है आपने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आइंदा ये बात मुझे ना पूछिएगा। फरमाया या रसूलल्लाह क्या हुआ। फरमाया आयशा जब मक्के का पत्ता पत्ता मेरा दुश्मन था, जब एक एक चौधरी मेरा मुखालिफ था, जब वहां के बच्चे तक हमारे दुश्मन थे, उस वक्त अगर किसी ने मुझे हौसला दिया, अगर किसी ने ये कहा कि मेरा रब आपको जाया नहीं होने देगा, तो मुसलमानों तुम्हारी माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। ये नबी अलैहिस्सलाम है कि आखिरी हज के लिए चले, आखिरी हज के लिए चले मदीने से मक्के की तरफ। 63 साल की उम्र है। कितनी उम्र है भाई? फिर कहता हूं बोलते रहो साथ में, अच्छी तरह नहीं बोलोगे तो दोबारा नहीं आएंगे। बोलते रहिए ताकि हमने कुछ लेके जाना है इंशाअल्लाह। आखिरी हज करने के लिए जा रहे हैं तो कितनी उम्र है नबी अलैहिस्सलाम की? 63 साल। अब मदीने से चले, 1,24,000 सहाबा साथ में, 1,24,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। 10-15 किलोमीटर में काफिला चल रहा है। सारे शहरों को खबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। इस्तकबाल की तैयारियां जगह जगह चल रही हैं। अब मदीने से मक्के चले, रस्ते में एक बस्ती आती है, एक पहाड़ी, उसका नाम अबवा है। सुनो मुसलमानों, उस बस्ती का नाम अबुआ है, एक पहाड़ है उसका नाम अबुआ है। अब मदीने से मक्के की तरफ लश्कर जा रहा है। अचानक मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऊंट अबुआ पहाड़ी की तरफ मोड़ लिया। उस पहाड़ी पर जाके नबी अलैहि सलाम ने ऊंट बिठाया, एक कब्र के पास जाके बैठ गए। और इमाम बुखारी ने लिखा है कि नबी अलैहि सलाम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक के तमाम बालों में से पानी टपकने लगा। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहाँ चले गए, वो पहाड़ी पर किसकी कब्र पर बैठे हुए हैं? तो पता लगा कि वो तो अपनी अम्मी सैयदा आमना की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं जाके।
फिर वही जात आगे बढ़ी थी जिसने बदर में जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्होंने पूछा था या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है, सुनो मुसलमानों तुम्हारे नबी ने क्या कहा अपनी माँ की कब्र के पास बैठ के। फरमाया जाके बता दो आज सबको कि आज की रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह यही अपनी माँ के पास बिस्तर लगा के सोऊंगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को रंग ढंग दिए। ऐसे नहीं आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना है, सिर्फ गोश्त खाने से नहीं, वो आला किरदार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात के सामने रख दिया कि दुनिया हैरान रह गई कि अगर राह निजात हासिल होगी, अगर किसी के आगोश में जाया जा सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ है। आप भी बताओ मुसलमानों, आपने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया? कुछ ऐसा किया है जिंदगी में? नमाज पढ़ते हो ना भाई, नमाज पढ़ते हो सब नहीं बोलते यार, आप लोग बोलते क्यों नहीं है आपके भाई? नमाज पढ़ते हैं ना? अच्छा, तो नमाज पढ़ते क्यों हैं? क्या किसके लिए? अल्लाह के लिए। आप भी अल्लाह के लिए। आप मैं पहले ही कहा था तकरीर करने नहीं आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं। आप किसके लिए पढ़ते हो भाई? ये तो सारी अल्लाह के लिए पढ़ते। घबराओ नहीं, बाकी जिससे पूछूंगा वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। तभी कह रहा हूं कम से कम मौलवी की तनख्वाह 25,000 कर दो, अगर तो जन्नत में जाना चाहते हो सीधी तरह से। मजाक नहीं कर रहा हूं। दुनिया में 4th क्लास का जो मुलाजिम है ना, उसकी भी दिहाड़ी 800 रुपए रोज है। आपको अपने इमाम को आप उसको इसका मर्तबा नहीं दे सकते। उसके पास वक्त ही नहीं है, अपनी जाती जिंदगी में फंस गया है कि आपको क्या बताएं हम कहां से दिन लेके आए। अल्लाह ने ये जो नमाज बनाई कुरान पाक में, इसकी वजह तस्मियां लिखी, इसकी वजह तस्मियां कुरान पाक में बयान की। अब आप कहते हैं कि अल्लाह को राजी करने के लिए, कोई कहता है रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक, वो बातें दुरुस्त हैं भाई, लेकिन नमाज पढ़ते क्यों है, उसकी वजह क्या है? अब वजह पूछने जाओ तो पता नहीं, हमें तो वजह नहीं पता। नमाज इसलिए पढ़ते हैं मेरे भाई ताकि अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि हमने नमाज इसलिए फर्ज कर दी ताकि आप बुरी बातें करनी छोड़ दे, अच्छी बातें करने लगे। एक बंदा अगर नमाज पढ़ता है, ठगी भी मारता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ ठगी ही मार रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। आप नमाज पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं ना नमाज? कि हाँ इंशाअल्लाह, तो अच्छा सच्ची सच्ची अपने दिल पे एक हाथ रख लो, बस आखिरी बात पूछूंगा, असलियत में रख लो दिल पे हाथ, और जवाब अब मुझे नहीं देना है, आपने अपने आप को देना है। अब जो मैं पूछने लगा हूं उसका जवाब आपने अपने आप को, किसको देना है जी? अपने आप को, मुझे नहीं देना। जो भी लोग नमाज पढ़ते हैं, खासकर वो, या सारे ही चलिए, सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, जो गैर मुस्लिम है वो भी अपने दिल पे हाथ रखो जरा। आप खुदा को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं, अपने दिल से सच्ची सच्ची पूछो, कभी जिंदगी में एक बार अपने बाप को गले लगाया कि अब्बू मुझे आपसे बहुत प्यार है? किया कभी आपने ऐसा? आपने कभी ऐसा किया है? कभी कैसे किया है कि अब्बू मुझे यार आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपकी हड्डियां गल गई मुझे जवान करते करते? आप नमाज पढ़ते ना, इसलिए पूछता हूं, क्योंकि हमारे नबी अलैहि सलाम ने फतेह मक्का पे अपने अब्बू को याद किया। अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं ना, दिल पे हाथ रखे रहिए। आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने कभी अपनी अम्मी के पैर दबाए हैं? बताओ ना, नमाज पढ़ते हो, अपने आप को बताओ, आपने कभी अपनी अम्मी के पैर दबाए? आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने कभी अपनी बीवी को कहा मैं तेरा दोस्त हूं? आप नमाज पढ़ते हैं, आपने कभी अपने बच्चों के साथ कोई खेल खेला है, उनको वक्त दिया है?
आप नमाज पढ़ते हो ना, आपने किसी रोते हुए बंदे को हंसाया? कोई यार, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई पड़ोसी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा जो रो रहा हो, आप जानने वाले हो उसके, आपने कभी उसको हंसाया? आप नमाज पढ़ते हैं ना। आप कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ के ले गए कि चल आज मैं तुझे अच्छा खाना मैं खिलाऊंगा, आज तुझे मांगना नहीं पड़ेगा? आप नमाज पढ़ते हैं ना। आपने कभी किसी अपनी मजबूर बहन, अपने किसी मजबूर भाई, अपने किसी मजबूर दोस्त, अपने किसी मजबूर पड़ोसी के घर के बाहर जाके अपनी हैसियत के मुताबिक लिफाफे में 500, 1000, 50,000, 1 लाख डाल के चुपके से नीचे से फेंके हो कि मेरे भाई की इज्जत भी बच जाए, इसको पता ना लगे कि किसने इसकी मदद की है? आप नमाज पढ़ते हैं, आपने कभी ऐसा कुछ किया है? आप नमाज पढ़ते हैं ना, रास्ते में कोई पत्थर गिरे होते हैं गाड़ियों से जो लोगों को एक्सीडेंट कर सकते हैं, आपने कभी किसी पत्थर को उठा के साइड पे रखा है? पता लगे ना, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जबकि गैर मुस्लिम कौमें आज भी, आप कोई पंचायत लगा लो, किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम का पैसे का झगड़ा हो तो गैर मुस्लिम आज भी आपके मुंह पे कहेगा कि तू मुसलमान होकर झूठ बोल रहा है। मतलब हमारे बाप दादा ने ऐसी जिंदगी गुजारी, वो आज भी आपको शराब पीता देख के कहेगा कि मुसलमानों में तो शराब पीनी हराम है, तुम क्यों पीते हो? पता तो लगे यार, हम कहां खड़े हैं? ये बहाने बना लिए मौलवियों ने, हमारे लीडरों ने कि जी फलां ने ये कर दिया हमारे खिलाफ, फलां ने। हम खुद क्या कर रहे हैं अपने दीन के साथ? हमने क्या किया अपने मजहब के साथ? बताओ तो सही। ये कड़वी बातें हैं, लेकिन ये होनी चाहिए। मस्जिद के इस्तिंजा खानों में बीड़ियां आके गैर मुस्लिम नहीं पीते। कौन है वो लोग? कुरान पाक के ऊपर मनो मिट्टी चढ़ी हुई है मस्जिदों में, कौन है वो लोग जिन्होंने अपनी मस्जिद में कभी पोछा नहीं मारा, झाड़ू नहीं मारा? कौन है ये? क्या हम अब रस्में निभाने को रह गए कि बस रस्में निभाएं, 12 रबीउल अव्वल का जलसा करेंगे, ईद बकरीद आएगा गोश्त खाएंगे, हम रस्मी मुसलमान रह गए? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला रिवायात को कायम करना है। अगर हम उन रिवायात को कायम नहीं कर सके तो कल हौज़े कौसर के जाम पे हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जवाबदेह होना होगा। याद रखो, अगर किसी गैर मुस्लिम ने आपकी वजह से ये कहा कि मुसलमान गलत है, आप किसी गैर मुस्लिम के साथ पढ़ते हैं, किसी गैर मुस्लिम के साथ कारोबार करते हैं, किसी गैर मुस्लिम के साथ नौकरी करते हैं, किसी गैर मुस्लिम कोई आपके पास काम करता है, अगर आपकी आचरण की वजह से उसने ये कहा कि मुसलमान बुरे होते, तो कल क़यामत के रोज आप अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम बनेंगे। आपको किसने कहा कि छूट दे रखी है इस्लाम ने? आपको इस्लाम की तस्वीर को कौन खराब कर सकता है हमारे अलावा? इस्लाम की फोटो को देखिए ना, जरा फोटो देखिए इस्लाम की। आप कहेंगे फोटो तो होती नहीं, होती है यार। अपने मोबाइल के कैमरे में अपनी एक सेल्फी खींचो, अगर ये सेल्फी किसी ठग की है तो आप मुसलमानों के और इस्लाम के मुजरिम हैं। अगर ये सेल्फी किसी शराबी की है तब आप इस्लाम के मुजरिम हैं। अगर ये सेल्फी किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह से सुबह शाम देखने के वाले की, तो आप अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम हैं। आप नमाज वो काबिल कबूल नहीं है कि जिसमें बहुत 4 दफा वजू करके और 10,000 आयतें पढ़ी जाए। नमाज वो काबिल कबूल है जो नमाज पढ़ने के आने के बाद किसी गैर की बेटी को देखे तो आंखें झुका ले। अगर वो गैर की बेटी को फिर भी जिना की निगाह से देखता है तो वो अंदर तमाशा करके आए, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करके आए। जो दीन जिस काम के लिए बना, आज कायनात में इस्लाम नंबर 1 पे इसीलिए कि मुसलमान पूरी कायनात में अपने किरदार में सबसे आला हैं, और हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि अब हम किरदार की बात नहीं करते, हम सिर्फ लिबास की बात करते हैं। अब हम सिर्फ लहजे की बात करते हैं, अब हम तनन्नुम की बात करते हैं, अब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं,
लेकिन मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि पूरी इंसानियत के लोग और बिलखसूस मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। कौन सी? मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी कुफर है, यानी जब भी सोचे तो, अरे बोले जब भी सोचे तो अच्छा सोचे। तो कुछ लाएंगे तब्दीली इंशाअल्लाह, घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। घर में कहां से शुरू करेंगे? अम्मा से, अब्बा से? घर में अपने आप से शुरू करेंगे। हमारे घर में एक ही बंदा खराब है, वो हम खुद हैं। हमारी अना ने हमें फंसा रखा है, और ये एहसास मुझे बहुत हुआ आपके खित्ते में घूम के। किसी को बरादरी पे फख्र है, किसी को रंग के ऊपर है, किसी को अपनी दौलत के ऊपर है, किसी को इल्म पे है, किसी को मर्तबे पर है, किसी को ओहदे पे है। मेरे रब के नजदीक आला आमाल से बेहतर और कोई चीज नहीं है, और कोई चीज नहीं है आला आमाल से बेहतर। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस्लाम की जो ग्रास रूट पे जो दारो मदार है, उसके ऊपर हर एक मुसलमान की यकसा जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने अंदर तब्दीली लानी, दिल को थोड़ा बड़ा करना है। क्या करना है दिल को? आपने एक कहावत सुनी होगी, आपके इलाके में भी होंगे, पता नहीं मौलाना भी कहते हैं, कभी ये नहीं कहते। पता नहीं यहां भी कोई मौलवी कहता होगा, भी मैं जो भी कहता हूं मुंह पे ही कह देता हूं। कहते हैं मौलवी नहीं तो दुनियादार बहुत कहते हैं कि भाई हम जो भी कहते हैं मुंह पे, इससे बड़ा बेईमान कोई नहीं होता, लिख लो। क्योंकि अगर जो भी कहना होता, मुंह पे कहना होता, तो पहले आपको यही बताता कि मैं फलां के घर गया था, उसकी बेटी को जिना की निगाह से देखा, उसके मुंह पे कहता हूं। ये मुंह पे कहता कि मैंने फलां की 5000 की ठगी मार रखी है। ये मुंह पे कहता कि मैंने फलां का खेत दबा रखा है। ये मुंह पे कहता कि मैं अपने बाप से बदतमीजी करता हूं। क्योंकि ये अपनी बुराइयों को छुपाता है। वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, दूसरों के ऐब तलाश करता है, फिर उन्हें लोगों को बताता है। तो ये सबसे बड़ा बेईमान है। अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, राज सुनते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, बहैसियत दीन तरक्की करें, खुदा के लिए इस दिल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अगर इसमें ज़ब्त नहीं है, सब्र नहीं है, अगर इसमें अना है, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे सारी जिंदगी। हमारी हैसियत क्या है? हैसियत क्या है हमारी? अगर हम दीन से अलहदा हो जाएं, हमारी हैसियत क्या है पता तो लगे। एक दिन शिखर दोपहर सख्त गर्मी के मौसम में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली करम, सबको भी जल्दी बुलाओ, मस्जिद में बुलाओ। पता नहीं उन्होंने कहा कोई मीटिंग इमरजेंसी आ गई, किसी मुल्क में नए नए मुल्क मुसलमानों को मिल रहे हैं, कोई पंगा पड़ गया होगा। अब ये मेंबर पे खड़े हुए कहने लगे, अल्लाह की हमद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के बाद मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था, तो जब कहत पड़ता था, मेरी अम्मा मुझे अपनी बहन के घर भेज देती थी। हमारा खालू मुझे देख के कहता था, ये भुक्कड़ आ गए, इनके पास खाने को कुछ नहीं। अब ये सारे सहाबा हैरान हैं, ये मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, ये दोपहर को कैसी बातें कर रहा है। अरब में आज भी रवाज है, दोपहर के बाद दुकानें बंद हो जाती है, लोग घरों पे होते हैं। फिर कहने लगे, अरे सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, ये मेरे प्यारे पैगंबर के प्यारे सहाबा, मुझे एक दिन मेरे अब्बा ने कहा, उमर ऊंटों को लाइन में लगाओ। मैंने पहला ऊंट खड़ा किया, दूसरा खड़ा किया, जब तीसरा खड़ा किया पहला भाग गया, उसको खड़ा करने आया तीसरा हिल गया, जब चौथा लगाया दूसरा निकल गया। जब ये बात बयान करने लगे, फरमाया मेरे अब्बा ने आके मेरे एक थप्पड़ मारा कि उमर तुझसे 4-5 ऊंट लाइन में नहीं लगते। अब साहबा ने पूछा, इब्न खत्ताब इतनी दोपहर को मीटिंग बुलाई, ये जो तू बातें सुना रहा है हमें पता है? तो रोने लगे। फरमाया मैं जा रहा था ना, किसी ने कहा कि उमर की इतनी हैबत है कि इसका खत चला जाए तो शहर फतेह हो जाते हैं, तो मुझे अपनी औकात याद आ गई कि अल्लाह हम तो रसूलुल्लाह से पहले कुछ भी ना थे, हम तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की आमद से कबल कुछ भी ना थे।
हम भी कुछ क्या कब थे जब तक हमारे पास दीन नहीं पहुंचा था। हमारे पास ये जो कुछ है, ये जो भी तुम्हारी बरादरियां, जो भी सरदारियां हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके हैं। दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए, अना को थोड़ा कम कीजिए, एक दूसरे से जब्त का मुजाहरा कीजिए और गैर मुस्लिम अक़वाम के सामने, गैर मुस्लिम दोस्तों के सामने असलियत में आला इखलाक का मुजाहरा कीजिए, ताकि इस्लाम के मुतालिक दुनिया को जो शक व शुबहात हो गए उसको हम अपने अमल के साथ दूर कर सके। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।